एक समय की बात है, अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास पर थे। उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी वन में निवास कर रहे थे। तभी राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम व्याकुल हो उठे। उसी समय उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। यहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। बाल्यकाल की शिक्षा। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलवान और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया। सारे देवता व्याकुल हो गए, क्योंकि सूर्य के बिना संसार अंधकारमय हो गया था। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन्हें मारा और वे मूर्छित हो गए। पवन देव अपने पुत्र के अपमान से क्रोधित होकर संसार से वायु रोक ली। तब सभी देवता घबरा गए और मिलकर हनुमान जी को वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। विष्णु जी ने कहा, तुम अमर रहोगे। और इंद्रदेव ने भी उन्हें अपने वज्र से अजेय होने का वरदान दिया। परंतु बाल्यकाल में जब हनुमान जी अपनी शक्ति का बार बार प्रदर्शन करने लगे, तो आर्षियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। शक्ति की पहचान समय बीतता गया। जब राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में सुग्रीव के राज्य पहुंचे, तब हनुमान जी ने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा। उनके भीतर एक अजीब सी शांति और भक्ति जाग उठी। उन्होंने राम के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं आपके सेवक के रूप में सदैव तत्पर रहूंगा। राम मुस्कुराए, हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त पर मुझे गर्व है। राम भक्ति ने हनुमान जी को वह शक्ति दी जो संसार की किसी भी शक्ति से अधिक थी। समुद्र पार करने की चुनौती जब लंका तक जाने का कार्य आया, तब सब वानर भयभीत हो गए। लंका समुद्र के पार थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई वहां तक पहुंच सकता है। जामवंत जी ने कहा, इस कार्य को तो केवल हनुमान ही कर सकते हैं। पर उन्होंने अपनी शक्ति को भुला दिया है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, तुम वो हो जो पर्वतों को उछाल सकते हो। तुम वो हो जिनके चरणों के आगे देवता भी झुकते हैं। अपनी शक्ति को पहचानो। उन शब्दों ने हनुमान जी के भीतर छिपी असीम ऊर्जा को जगा दिया। उन्होंने अपनी पूंछ झटक कर कहा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। और एक गर्जना के साथ उन्होंने छलांग लगाई। उनकी यह छलांग केवल समुद्र पार करने की नहीं थी, वह आत्मविश्वास की छलांग थी जो हर इंसान को अपने जीवन में लगानी चाहिए। लंका में पराक्रम। हनुमान जी लंका पहुंचे और वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में रावण के कैद में देखा। उन्होंने सीता जी को श्री राम का संदेश दिया, माता, प्रभु जल्द ही आपको मुक्त कराएंगे। सीता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। पूरी लंका जल उठी, पर हनुमान जी बिना किसी भय के जय श्री राम का जय घोष करते रहे। यह घटना केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक थी। हनुमान जी ने यह दिखाया कि जो अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं। सेवा और विनम्रता। जब वे लौटे, श्री राम ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे आड़ से मुक्त नहीं हो सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं। जो कुछ किया वह आपकी कृपा से किया। यही विनम्रता हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया। सीख जो जीवन बदल दे। हनुमान जी की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। एक, स्वयं पर विश्वास रखो। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तभी उन्होंने चमत्कार किया। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। दो, भक्ति और निष्ठा। जब तक हम अपने कार्य या लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तीन, विनम्रता का महत्व। चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न हो, विनम्र रहना ही असली महानता है। चार, सेवा भाव। सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग करे। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में सब कुछ असंभव लगे, तब जय श्री राम कहकर आगे बढ़ो। हर इंसान के भीतर एक हनुमान सोया होता है, जो अपने आत्मविश्वास और समर्पण से किसी भी बाधा को पार कर सकता है।